गुजरात के अहमदाबाद शहर के रहने वाले सोहेल खान के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे याद करके आज भी उनकी रूह कांप जाती है। सोहेल बताते हैं कि उनकी जिंदगी का वो सफर जो सिर्फ एक नॉर्मल हॉलिडे होना था, आज उनके लिए एक ऐसी याद बन गया है जिसे वो भूल नहीं सकते हैं। सोहेल के मुताबिक इस ट्रिप पर उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड जीनत, उसके बचपन का दोस्त पंकज और उसकी गर्लफ्रेंड किरण थी। इन दोनों की दोस्ती को करीब 11 से 12 साल हो गए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों की जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया था। 12th के बाद पंकज अपना कॉलेज करने के लिए चला गया था, जबकि सोहेल की फैमिली का एक बड़ा बिजनेस था और उसके फादर ने उसे बिजनेस संभालने में लगा दिया था। घर में सोहेल अपने पिता के बाद अकेला था, उसके कोई भाई बहन नहीं थे और इसीलिए उसने अपने फादर के साथ वो जिम्मेदारी संभालना ही ठीक समझा। लेकिन फिर आया 20 अप्रैल 2024 का दिन। सोहेल, जीनत, पंकज और किरण, इन चारों ने एक रोड ट्रिप का प्लान बनाया। उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और फिर अहमदाबाद से मनाली तक के सफर के लिए निकल पड़े। इन लोगों का प्लान था कि रास्ते में राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह जाएंगे, वहां पर एक रात रुकेंगे और फिर अगले दिन के लिए अपना मनाली का सफर कंटिन्यू करेंगे। सुबह करीब 11 बजे के आसपास ये लोग अहमदाबाद से निकले और शहर क्रॉस करते करते इन लोगों को 12 बज चुके थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। गाड़ी में हंसी मजाक, बातें और ट्रिप की एक्साइटमेंट के साथ सफर आगे बढ़ रहा था। शाम करीब 4 बजे के आसपास ये लोग माउंट आबू पहुंचे और वहां पर इन लोगों ने लंच के लिए एक होटल पर गाड़ी रोकी और फिर खाना खाते खाते इन लोगों को 5:30 बज चुके थे। इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस खूबसूरत सफर के आगे इन लोगों का सामना एक ऐसी घटना से होने वाला है जो शायद इनकी सोच से परे है और शायद इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। धीरे धीरे ये लोग माउंट आबू से निकलने के बाद आगे बढ़ रहे थे। गाड़ी सोहेल चला रहा था और जीनत उसके साइड में बैठी हुई थी, जबकि पंकज और किरण पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। रात करीब 12:30 बजे के आसपास ये लोग राजस्थान के एक होटल पर डिनर करने के लिए रुके और फिर खाना खाने के करीब 1 घंटे के बाद इन्होंने फिर से अपना सफर शुरू किया। करीब 50-60 किलोमीटर ये लोग चले ही होंगे कि उसके बाद सोहेल को अचानक से नींद आने लगी, तो पंकज ने गाड़ी संभाल ली और सोहेल और जीनत पीछे की सीट पर आ गए। सोहेल ने अपना सर जीनत की गोद में रखा और फिर कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। लेकिन फिर अचानक से एक बहुत ही जोर की आवाज ने सबको डरा दिया। ऐसा लगा जैसे गाड़ी की छत के ऊपर कोई बहुत ही भारी चीज पूरी ताकत से आकर के गिरी हो। उस आवाज ने सोहेल, जीनत और किरण की नींद उड़ा दी और पंकज भी थोड़ा सा घबरा गया था। सोहेल ने तुरंत पंकज से पूछा कि क्या हुआ, तो पंकज ने कहा कि शायद कोई पत्थर लगा होगा। जंगल का एरिया है तो हो सकता है किसी ने मारा भी हो। अब ये लोग बहुत ज्यादा रात गए एक बहुत सुनसान रास्ते पर चल रहे थे, तो पंकज ने यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकी। लेकिन फिर यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर आगे जाने के बाद पंकज ने गाड़ी रोकी और ये लोग बाहर निकल करके चेक करने लगे कि आखिर गाड़ी पर लगा क्या था। गाड़ी देखते ही सोहेल के होश उड़ गए, क्योंकि गाड़ी का सनरूफ पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था, जैसे कोई बहुत भारी चीज उसके ऊपर आकर के गिरी हो। लेकिन एक सवाल था जो सोहेल के दिमाग में बार बार आ रहा था। अगर किसी ने पत्थर मारा होता तो वो गाड़ी के साइड में लगता, सीधा सनरूफ पर आकर कैसे गिर सकता था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि आसपास कोई भी पहाड़ नहीं था और ना ही कोई ऐसी चीज थी जहां से कुछ नीचे गिर सके। सोहेल को यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन पंकज ने उसे समझाते हुए कहा कि छोड़ यार, कुछ गिर गया होगा पेड़ वेड़ से, हम आगे जाकर के ठीक करवा लेंगे। अब ये लोग यहाँ से फिर से उसी सुनसान सड़क पर अपना सफर जारी रखते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद किरण ने उनसे कहा कि यार मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन दूर दूर तक कोई भी होटल नहीं था और ना ही कोई पेट्रोल पंप था जहां पर रुका जा सकता था। लेकिन सामने से किरण ने कहा कि यार मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम कहीं भी गाड़ी रोक दो, मैं यहीं कहीं आसपास चली जाती हूँ। फाइनली इन लोगों ने जब आसपास कोई होटल नहीं मिला तो वहीं पर गाड़ी रोकी और जीनत और किरण वहां से थोड़ा सा आगे बाथरूम करने के लिए चले गए। अब इस बात को लगभग 7-8 मिनट बीत गए थे, लेकिन दोनों वापस नहीं आई थी। यहाँ पर सोहेल ने थोड़ा सा आगे होकर के दोनों को आवाज दी और जीनत से कहा कि जल्दी करो, कितनी देर लगेगी। तो सामने से जीनत का जवाब आया कि मैं तो फ्रेश हो गई हूँ, किरण अभी तक नहीं आई है। करीब 1-2 मिनट के बाद दोनों वापस लौटी, लेकिन अब किरण का चेहरा और उसका अंदाज पहले जैसा नहीं था। पंकज ने यहाँ पर माहौल हल्का करने के लिए मजाक किया और कहा कि किरण इतनी देर तक क्या कर रही थी, लगता है पूरे हफ्ते का आज ही कर लिया। लेकिन किरण ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आगे बढ़ती गई और जाकर के आराम से गाड़ी में बैठ गई।
सोहेल ने यहाँ पर जीनत से भी पूछा कि क्या हुआ है इसे, तो सामने से जीनत ने कहा कि पता नहीं, इसने मुझसे भी कुछ ज्यादा बात नहीं की। जीनत ने कहा कि मैंने भी इससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने मेरी बात का कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। पता नहीं, शायद इसे नींद आ रही होगी। इन लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपना सफर शुरू कर दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि किरण के साथ वहां पर ऐसा क्या हुआ था जिसका असर इस पूरी रात इनके साथ रहने वाला था। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। पंकज ड्राइव कर रहा था और किरण उसके साइड वाली सीट पर बैठी हुई थी, जबकि सोहेल और जीनत दोनों पीछे बैठे हुए थे। गाड़ी में हल्का म्यूजिक चल रहा था और सब कुछ एकदम नॉर्मली लग रहा था कि अचानक से किरण ने गाड़ी का म्यूजिक बंद कर दिया और फिर एक बहुत ही गुस्से भरी आवाज में उसने पंकज से कहा कि इसको अब दोबारा चालू मत करना। पंकज यहां पर हैरान हो गया। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, चलने दे म्यूजिक वरना मुझे नींद आ जाएगी। यहां पर किरण ने उसकी तरफ देखा और एक अजीब सी सख्त आवाज में कहा, अभी आगे तेरी नींद उड़ जाएगी, चुपचाप गाड़ी चला। पंकज ये बात सुनकर के हैरान हो गया कि वो क्या बात कर रही है। पंकज को शायद समझ में नहीं आया, लेकिन जीनत और सोहेल दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोहेल कहीं ना कहीं समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। जीनत भी इन चीजों को लेकर के पहले से ज्यादा सेंसिटिव थी, क्योंकि उसके घर में कई लोगों को बहुत बार ऐसी चीजों का अनुभव हो चुका है। यहाँ पर जीनत ने धीरे से सोहेल के कान में कहा, सोहेल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप कुछ मत बोलना और चुपचाप गाड़ी चलने देना। सोहेल यहाँ पर उसकी बात मान गया और फिर कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। ना कोई बात कर रहा था और ना ही कोई म्यूजिक चल रहा था। अंधेरी सड़क पर गाड़ी की आवाज और एक अजीब सा सन्नाटा। लगभग 8-9 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद अचानक से किरण ने कहा, आगे गाड़ी रोको और उसको भी साथ ले लो। ये बात सुनते ही सोहेल के कान एकदम सुन्न पड़ गए, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि किरण किसकी बात कर रही है। यहां पर पंकज बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा कि अबे क्या बकबक कर रही है, अगर नींद आ रही है तो सो जा वरना चुप बैठ। लेकिन किरण, उसका बर्ताव अब बिल्कुल पहले जैसा नहीं था। इसी पल किरण बहुत ज्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाई, तुझे कहा ना गाड़ी रोक। उसके कहने का अंदाज और उसके हाव भाव इतने ज्यादा बदल चुके थे कि अब यहां पर सबको समझ में आ गया था कि कुछ तो बहुत गलत है। पंकज ने खुद इन लोगों को बताया था कि किरण ने आज तक उससे तू करके बात भी नहीं की है, लेकिन यहाँ पर जो किरण कर रही थी, जिस तरह से उससे बात कर रही थी, अब पंकज को भी लगने लगा था कि शायद कुछ हो गया है उसके साथ। यहाँ पर सोहेल ने पंकज से कहा, भाई गाड़ी मत रोकना। लेकिन तभी किरण की नजर सोहेल की तरफ गई और उसने एक बहुत अजीब सी आवाज में उससे कहा, ओए लंबू, तेरी आवाज ज्यादा निकल रही है। तेरे अंदर जो गोश्त है ना, उसे खाने में बहुत मजा आएगा, याद रखना। इसे बोल के गाड़ी रोक दे। सोहेल यहां पर अंदर तक डर गया। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने पंकज से कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, गाड़ी मत रोकना और गाड़ी चलते रहने देना। उसी वक्त सोहेल की नजर अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ी, जिसके अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। अब सोहेल मुस्लिम है और उनके रिलीजन में आयतुल कुर्सी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जैसे हिंदू रिलीजन में कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से ये सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर भाग जाती हैं, वैसे मुस्लिम रिलीजन में कहते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से ये सारी नेगेटिव एनर्जीज आपसे दूर रहती हैं। सोहेल की गाड़ी के डैशबोर्ड में हमेशा वो पर्ची पड़ी होती थी और आज भी वो पर्ची वहीं पड़ी थी। जैसे ही किरण सोहेल की तरफ बढ़ने लगी तो जीनत ने बिना देर किए वो डैशबोर्ड से आयतुल कुर्सी वाली पर्ची उठाई और अपना हाथ किरण के सर के ऊपर रख दिया। जैसे ही वो पर्ची उसके सर पर टच हुई, किरण ने एक अजीब सा झटका लिया और उसी समय वहां पर बेहोश हो गई। अब काफी देर तक किरण होश में नहीं आई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। करीब 4 से 5 किलोमीटर आगे चलने के बाद पंकज को एक मंदिर दिखाई दिया, जिसे दिखते ही पंकज ने उसके बाहर गाड़ी रोक दी। वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और तुरंत मंदिर के अंदर चला गया, बिना ये सोचे समझे कि अंदर कोई होगा भी या नहीं। सोहेल और जीनत अभी भी गाड़ी के पास खड़े हुए थे, जबकि किरण गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद पंकज मंदिर से बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो रोता हुआ बोला कि भाई किरण को क्या हो गया। सामने से सोहेल ने कहा कि भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर, जो कुछ भी हुआ है हम सब मिलकर के ठीक कर लेंगे। यहाँ पर सुबह के 4:30 बजे हुए थे और ये लोग मंदिर के बाहर खड़े थे और यहाँ पर पंकज ने सोहेल को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर के वो भी डर गया। पंकज ने कहा, जब किरण मुझ पर चिल्ला रही थी, वो मुझे घूर रही थी, तो भाई उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी, जिसे देख करके मेरी बोलती बंद हो गई थी। पंकज ने कहा कि उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोला, बस हनुमान जी का नाम लेता रहा और गाड़ी चलाता रहा।
पंकज और सोहेल इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी मंदिर के अंदर से एक पंडित जी बाहर आए और बाहर आकर के उन्होंने उनसे पूछा कि इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या हुआ। यहाँ पर पंकज ने उन्हें सारा किस्सा बताया तो पंडित जी तुरंत बोले, आप लोग ज्यादा देर मत करिए, जल्दी से लड़की को अंदर लेकर के आइए, अंदर एक गुरुजी बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर सोहेल, जीनत और पंकज ने जल्दी से किरण को गाड़ी से बाहर निकाला और फिर मंदिर के अंदर ले गए। मंदिर के कोने में एक जगह पर गुरुजी बैठे हुए थे और ये लोग तुरंत किरण को उनके सामने ले गए। जैसे ही किरण की नजर उन गुरुजी पर पड़ी, वो एक बहुत ही खूंखार हंसी हंसने लगी और बहुत अजीब सी हरकतें करने लगी। ये देख करके जीनत, पंकज, सोहेल ये बहुत ही बुरी तरह से घबरा गए थे। गुरुजी ने बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद की और फिर कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने एक धागा निकाला और किरण के हाथ पर बांध दिया। जैसे ही वो धागा बंधा, किरण अचानक से लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया, जब वो खड़ी हुई तो किरण एकदम नॉर्मल थी, जैसे कभी उसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, यहाँ से तो ये सब शुरू होने वाला था। इसके बाद गुरुजी ने जीनत से कहा कि तुम किरण को लेकर के गाड़ी में बैठो और फिर पंकज और सोहेल से वो बात करने लगे और उनसे पूरा किस्सा पूछा। पंकज और सोहेल ने सारा कुछ बताया कि किस तरह से वो घर से निकले। उसके बाद उन्होंने खाना खाने के लिए गाड़ी रोकी, उसके बाद उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ जोर से गिरा और फिर जब से किरण वॉशरूम से वापस आई है, जब बाथरूम करके वापस आई है, तब से वो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। सब कुछ सुनने के बाद गुरुजी ने उनसे कहा कि बेटा, तुम्हारी गाड़ी के अंदर जो आयतुल कुर्सी है, आज उसी ने तुम्हारी जान बचा ली, वरना तुम सब के सब मारे जाते। उन्होंने कहा कि अब तुम कहीं भी मत रुकना, सीधा वापस अपने घर चले जाओ क्योंकि किरण की जान को अभी भी खतरा है। किरण ने जहां पर बाथरूम किया था वहां पर एक नापाक जिन का बसेरा था और उस बाथरूम की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है और वो किरण के ऊपर हावी हो गया है। ये सब कुछ सुनने के बाद सोहेल और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी ट्रिप कैंसिल कर दी थी और ये वापस अपने घर के लिए निकल गए थे। अगले दिन की सुबह 12 बजे तक ये वापस अहमदाबाद पहुंच चुके थे, जहां पर सोहेल ने सबको अपने अपने घर पर ड्रॉप किया। इसके घर वाले बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये इतनी जल्दी ट्रिप से वापस कैसे आ गए हैं, तो इन्होंने सारी बात घर पे बताई। सोहेल ने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया कि वहां पर क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पर उसकी अम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने कहा कि बेटा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, उस लड़की की जान को खतरा है। हालांकि जब सोहेल ने किरण को उसके घर पे छोड़ा था तो वो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन उसकी अम्मी की मुताबिक खतरा अभी टला नहीं था। उसकी अम्मी ने तुरंत सब कुछ सोहेल के फादर को बताया तो सोहेल के फादर ने उसे बहुत ज्यादा डांटा और उसे कहा कि इन सब बातों को इग्नोर नहीं करते। वो लोग जल्दी से किरण के घर पर पहुंचे और इसके अम्मी अब्बा दोनों जाकर के किरण के मम्मी पापा से मिले और उनसे सारी बात की। यहाँ पर किरण के पापा ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता ऐसा, मैं इन बातों पर विश्वास ही नहीं करता हूँ, अगर कुछ होगा भी तो हमारी बेटी को हम अपने आप संभाल लेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। किरण के फादर को लग रहा था कि ये सब कुछ कोई नॉर्मल बात है और कुछ समय बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये लोग अपने घर पर आ गए और किरण भी आराम से अपने घर पर रेस्ट करने लगी। लेकिन उसी रात करीब 1 बजे के आसपास सोहेल को फोन आता है किरण की मम्मी का और वो कहती है, बेटा प्लीज अपने अम्मी अब्बू को लेकर के जल्दी से हमारे घर पर आओ, किरण कुछ बहुत ही अजीब हरकतें करने लग गई है। सोहेल और उसके पेरेंट्स बिना देर किए रात के 1 बजे किरण के घर पर पहुंचे और वहां पर पहुंच करके उन्होंने जो मंजर देखा वो देख करके सोहेल के होश उड़ गए थे। बेसिकली किरण के पापा ने एक बिल्ली पाली हुई थी और जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो किरण ने उस बिल्ली को बीच में से चीर रखा था और अपने हाथों से उसका गोश्त खा रही थी। ये भयानक नजारा देखने के बाद सोहेल की वहीं पर तबीयत खराब हो गई और उसने वहीं उल्टी कर दी। सोहेल के फादर ने तुरंत रात में एक मौलाना साहब को फोन किया और घर पर बुलाया और सारा किस्सा बताया। तो मौलाना साहब ने आकर के वहां पर कुछ दम किया, कुछ अमल किया, जिसके बाद किरण कुछ समय के लिए नॉर्मल हो गई। लेकिन मौलाना साहब ने यह भी कहा कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, ये गुजरात के सूरत में रहने वाले एक बाबा जी हैं, आप जल्दी से जल्दी इनको बुला लीजिए क्योंकि अभी भी चीजें पूरी तरह से शांत नहीं हुई हैं। सुबह होते ही सोहेल के फादर ने उन बाबा जी से कांटेक्ट किया और फिर एक 4 व्हीलर का इंतजाम करके उन्हें अहमदाबाद बुलाया गया और शाम होते होते वो बाबा जी अहमदाबाद पहुंच गए। घर आते ही उन्होंने किरण के हाथ पर वो बंधा हुआ धागा देखा, वो धागा खोला और खोलते ही उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन किरण की यहाँ पर मौत हो चुकी थी। ये बात सुनते ही किरण के घर में एक मातम छा गया। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगे और सोहेल के फादर के पैर पकड़ के कहने लगे कि काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती, काश मैंने आपकी बात को सीरियसली लिया होता, उसी समय मौलाना साहब को बुला लिया होता तो शायद मेरी बेटी बच जाती।
यहाँ पर जो बाबा जी आए थे उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची के ऊपर कुछ बहुत ही बुरी ताकतों का साया था और उसी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये मातम सिर्फ किरण के घर तक नहीं रुका। पंकज किरण को खोने के सदमे को सहन नहीं कर पाया और फिर उसके करीब 10 दिन के बाद पंकज ने भी खुद की जान ले ली, जो कि सोहेल और उसके दोस्तों के लिए बहुत ही बुरा झटका था। कुछ रिश्तेदारों ने किरण के पेरेंट्स को भड़काने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि सोहेल की वजह से ये सब कुछ हुआ है, आप लोग इन पर केस कर दो। लेकिन किरण के फादर ने कहा कि नहीं, सोहेल को मैं बहुत समय से जानता हूं, वो किरण का बहुत अच्छा दोस्त था, शायद मेरी बेटी की जिंदगी इतनी लिखी थी। ये बात कहकर के उन्होंने सोहेल को गले लगा लिया और दोनों बहुत बुरी तरह से रोने लगे। जो सफर खुशियों के लिए स्टार्ट हुआ था, जो ट्रिप एक्साइटमेंट से स्टार्ट हुई थी, वो खत्म हुई एक इस तरह से जहां पर सोहेल ने अपने 2 बहुत अच्छे दोस्तों को खो दिया था। आखिर में सोहेल सभी लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, आप लोग कभी भी कहीं ट्रिप पर जाएं या कभी घूमने के लिए जाएं तो हमेशा जगह देखकर रुकना। कभी भी ऐसे किसी सुनसान जगह पर या कोई ऐसी भारी जगह पर आप वॉशरूम करने के लिए मत रुक जाना, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। सोहेल का कहना है कि थोड़ी देर का वेट कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, लेकिन किसी अच्छी जगह पर किसी बने हुए वॉशरूम में ही आप जाकर के बाथरूम करिए। सोहेल बताता है कि इस घटना को करीब 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो इस सदमे से बाहर नहीं आया है और अपनी जिंदगी के पिछले 2 सालों में वो कहीं भी घूमने नहीं गया है। जनवरी 2026 के अंदर सोहेल और जीनत की शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद भी उन लोगों का कहीं घूमने जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के एक ऐसे ही सफर में अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों को खो दिया था। इसके बाद सोहेल जब घर आ गया था तो उसने अपनी गाड़ी भी मैकेनिक को दिखाई, तो मैकेनिक भी काफी हैरान था। उसने कहा कि यह सनरूफ कैसे टूट गई, तो सोहेल ने कहा कि कुछ ऊपर से गिर गया था। तो सामने से मैकेनिक ने कहा कि भैया, छोटी मोटी चीज गिरने से तो ये टूट भी नहीं सकता है, कुछ बहुत ही ज्यादा भारी चीज गिरी होगी उसके ऊपर, तभी ये टूट सकता है। एक सवाल सोहेल के दिमाग में हमेशा था कि अगर उस बाथरूम वाली जगह से वो जिन्नात पीछे आया था तो उसकी सनरूफ के ऊपर जो चीज गिरी थी वो क्या थी, वो आवाज कैसी थी, क्या सब चीजें वहीं से शुरू हुई थी या फिर वो बाथरूम वाली चीज के बाद सब कुछ शुरू हुआ था। ये चीज वो आज भी सोचता है और सोच करके हमेशा अपने दोस्तों को याद करता है और बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। सोहेल आज भी नहीं जानता कि उस रात हकीकत में हुआ क्या था, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि सफर हमेशा खूबसूरत यादों के लिए होना चाहिए। इसीलिए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, क्योंकि एक छोटी लापरवाही भी जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube को आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, हम 50,000 की फैमिली होने वाले हैं, उसी तरह से हमारे फेसबुक, इंस्टा को भी मोहब्बत दिखाइए और स्पॉटिफाई चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।